हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आई हूँ, जहां आज मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे आप सभी को पता है, लास्ट 10 डेज ही लगभग अब हमारे एग्जाम में बचे हुए हैं। तो लास्ट 10 डेज में हम लोग सोशियोलॉजी में कैसे बेटर रिविजन हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें हम लोग को लास्ट मोमेंट पर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। सो वो सभी जो चीज़ें हैं, मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस है, वो मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग अपनी सेशन स्टार्ट करते हैं। आप में से कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम जूही जैन है एंड पेपर टू सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में आप सभी के लिए जेआरएफ अड्डा पर लेकर आती हूँ। जेआरएफ अड्डा ऐप एंड वेबसाइट को भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है। सो लास्ट मोमेंट रिवीजन में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। कैप्सूल कोर्स एंड टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए है, इनको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। जो लोग जून 2024 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप मेरा सोशियोलॉजी का बैच में भी एनरोल कर सकते हो। इस तरह से वेबसाइट पर जाके या ऐप पर जाके आप सभी कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। ये सभी सब्जेक्ट जेआरएफ अड्डा पर आपके लिए अवेलेबल है ना। आप टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। जेआरएफ अड्डा का टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। सोशियोलॉजी का भी टेलीग्राम चैनल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना किसी डिले के अपना जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि लास्ट 10 डेज में हमें रिवीजन कैसे करना है। लास्ट 10 डेज में रिवीजन हमें कैसे करना है, वो आज हम मोस्टली डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है लास्ट मोमेंट पे, अब आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। जितना भी आपने पढ़ा है, बस आप मानिए कि वो आपने बेस्ट पढ़ा है। अब उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज का आपको करना है, कंसोलिडेट आपको करना है। सो कुछ भी बहुत ज़्यादा न्यू कोई आप अपनी थ्योरी मत उठाने बैठ जाइए जैसे आप पढ़ने लग रहे हो। सो ऐसा अब आपको लास्ट टाइम पे नहीं करना है। सिर्फ आपने जितना पढ़ा है उसका मैक्सिमम रिवीजन आपको करना है कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको गलत ना हो। सो रिवीजन कैसे करना है, टू द पॉइंट अब आपको चीज़ों को रिवीजन करना है, क्योंकि आप सभी को पता है एमसीक्यू बेस्ड हमारा एग्जाम है। टू द पॉइंट ही आपसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अब एग्जाम टाइम है, तो हमें थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड अपनी प्रिपरेशन करनी है। सो टू द पॉइंट बिल्कुल आपको चीज़ों का रिवीजन करना है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। जैसे मैंने आपको फ्राइडे की क्लास में पूरा यूनिट 1 है उसका बिल्कुल टू द पॉइंट कैसे रिवीजन कराया था, उसी तरह से आपको सारी जो यूनिट्स है उसका रिवीजन करना है। तो बिल्कुल टू द पॉइंट रिवीजन आपको करना है। फैक्चुअल जो पार्ट है उसका आप लोगों को ज़्यादा रिवीजन करना है। फैक्चुअल पार्ट हमारा कौन सा है, जो भी बुक्स एंड ऑथर्स के नेम हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छे से रिवाइज करने हैं, क्योंकि आप सभी को पता है लगभग 10 to 15 क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर से हमारे लिए बन जाते हैं, मैच द कॉलम के फॉर्म में या फिर डायरेक्ट एमसीक्यू फॉर्म में भी हमारे लिए मैच बुक्स एंड ऑथर्स के बनते हैं। वो आपको करना है। स्पेशली यूनिट 1 के जो थिंकर्स हैं उनकी बुक आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। क्रोनोलॉजी वाइज आपको प्रिपेयर करनी है, क्योंकि वही आपसे मोस्टली पूछा जाता है, स्पेशली यूनिट 1 के थिंकर्स में। सो उनकी बुक तो आपको प्रॉपर ईयर वाइज अच्छे से याद करनी है। सो वो भी मैंने आप लोगों को बताया था यूनिट 1 के रिवीजन वीडियो में। सो सारी इंपॉर्टेंट बुक्स आप लोग वहां से रिवाइज कर सकते हो। बाकी हम लोग बात करें फैक्चुअल पार्ट हमारा कौन सा बनता है, जो भी कंसेप्ट एंड प्रोपाउंडर्स के हमारे नेम हैं। कंसेप्ट एंड प्रोपाउंडर्स मतलब कौन सा कंसेप्ट किस थिंकर ने हमारा दिया है, तो वो जो थिंकर का नेम है वो आप लोगों को लास्ट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा अच्छे से रिवीजन करना है। एटलीस्ट आप लोग ये तो लास्ट टाइम पे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए कौन सा कंसेप्ट किस थिंकर ने दिया है, तो वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस चीज़ का आप लोग इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए। और जो फैक्चुअल पार्ट हमारा है, जैसे एक्स एंड लॉज हमारे लिए हैं, वो आप लोगों को प्रॉपर ईयर वाइज आप लोगों को याद करने हैं। एक्स एंड लॉज हम लोग किसमें पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट के जो भी एक्स एंड लॉज हैं वो आपको पढ़ने हैं। यूनिट 8 जो है हमारी फैमिली मैरिज एंड किनशिप, उसमें जो भी एक्स एंड लॉज है फैमिली से रिलेटेड, वर्क प्लेस से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एक्स से आपसे रिपीटेडली पूछा जाता है, वो चीज़ आपको रिवाइज करनी है। नेक्स्ट हम लोग बात करें हमारे जो भी मूवमेंट्स वगैरह हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छे से रिवाइज करने हैं। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ मूवमेंट आपके लिए हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं सोशल मूवमेंट्स हैं, उसमें हम
लोग बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ मूवमेंट पढ़ते हैं, जैसे रिफॉर्म मूवमेंट्स हमारे लिए है, कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स हैं, रिलीजन बेस्ड मूवमेंट्स हैं। ये सभी जो टाइप्स ऑफ मूवमेंट हैं ये आप लोगों को लास्ट मोमेंट में बहुत अच्छे से रिवाइज करने हैं, क्योंकि ये भी फैक्चुअल पार्ट है, ये भी चीज़ें कई बार हमसे पूछी जाती हैं एंड काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट भी आप लोगों के लिए है। अगर आप लोग थोड़ा भी अच्छे से रिवीजन करो तो बिल्कुल फुल मार्क्स आप इन टॉपिक में स्कोर कर सकते हो। तो इस चीज़ पे आपको लास्ट टाइम पे ज़्यादा फोकस करना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और आप लोगों को इस टाइम पे प्रैक्टिस जो है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पे बहुत ज़्यादा जो ध्यान अपना देना है। तो क्वेश्चंस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। रिवीजन भी आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के थ्रू ही कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कौन से करने हैं, सो लास्ट मोमेंट पे मुझे लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेटर और कुछ नहीं हो सकता। तो बिल्कुल एटलीस्ट लास्ट जो 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आप लोगों को ज़रूर 100% सॉल्व करने हैं। इस टाइम पे लगभग 10 डेज आप लोगों के पास हैं। एक दिन में भी आप 2 दिन में भी एक पेपर को अच्छे से सॉल्व करोगे तो आप लोगों का बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। सो लास्ट 5 ईयर्स के आप लोगों को बहुत अच्छे से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको आप लोगों को अच्छे से रिवाइज करना है। और हम लोग बात करें तो जैसे आप लोगों के लिए तो मैंने आपको बता दिया मूवमेंट्स का जो टॉपिक है, उसके लिए मैं आप सभी के लिए मंडे को एक स्पेशल वीडियो लेकर आ रही हूँ, जहाँ सारे जो मूवमेंट्स हैं उनका क्विक रिवीजन मैं आपको कराऊंगी। सो वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। और जो प्रीवियस है क्वेश्चन है स्पेशली 23 के 2022 के, ये मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से रिवाइज कराने वाली हूँ यूट्यूब पर ही। तो आप लोग मुझे 4 PM पर डेली ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ हम लोग बहुत अच्छे से रिविजन करेंगे। सो ये आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो आई होप आप लोगों को एक ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा कि लास्ट मोमेंट पे आपको क्या रिवीजन करना है, किस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ टिप्स हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, तो वो आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि मैम 65-70 क्वेश्चन से हमारे ज़्यादा सही हो ही नहीं रहे हैं, कितना भी हम लोग ट्राई करें इससे आगे हमारा स्कोर बढ़ ही नहीं रहा है। तो उसका सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो ये होता है, जब हमने बहुत लिमिटेड टॉपिक्स अपने पढ़े होते हैं, जब लिमिटेड टॉपिक्स हमने पढ़े होते हैं तो उसकी वजह से अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ कि आपने जो टॉपिक्स पढ़े हैं अगर उसमें से हमारा क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग कर लेते हैं। सो लिमिटेड टॉपिक पढ़ने की वजह से हमारा स्कोर जो है आगे बढ़ ही नहीं पाता है। अब लास्ट मोमेंट पे मैम क्या करें, टॉपिक्स तो हमने उतने ही पढ़े, अब लास्ट मोमेंट पे आपने कहा कि नया कुछ मत पढ़ो। सो बिल्कुल सही बात है, बहुत ज़्यादा नया आप लोग मत पढ़ो। इसलिए आपको बोला जो टॉपिक अब आपने पढ़े हैं अब आप लोगों को उनका इतना ज़्यादा रिविजन करना है कि उसमें से आपके 100% क्वेश्चन सही हो। कई बार ऐसा होता है पढ़े हुए टॉपिक्स आते हुए टॉपिक्स में से भी हम लोग गलत कर देते हैं, तो वो मिस्टेक अब इस टाइम पे आपको इम्प्रूव करनी है। सो इसलिए सेम वही पॉइंट है, रिवीजन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं सो उनका आप लोग बहुत अच्छे से रिवीजन करो कि उसमें से आपका एक भी गलत ना हो, तो हो सकता है आपका जो स्कोर है वो इम्प्रूव हो जाए। सो आपको ट्राई करना है अपने एग्जाम में, स्पेशली पेपर 2 की अगर आप लोग बात करें तो आप लोग बिल्कुल ट्राई करिए कि आप लोग 75 to 80 क्वेश्चन सही करो पेपर 2 में। पेपर 1 में भी आप लोगों को टारगेट करना है मिनिमम टू 30 to 35 तो आपको करने ही है। अगर आप 35 प्लस कर लेते हो पेपर 1 में तो आई एम श्योर आप लोग बहुत ईजिली JRF अपना क्रैक कर सकते हो। तो ये चीज़ों पे आप लोगों को ज़रूर फोकस करना है। लास्ट टाइम पे कुछ जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। आप सभी को पता है 3 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हमारे लिए आते हैं। पेपर 1 में भी एक आता है, पेपर 2 में 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आते हैं। 15 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के आप लोगों के लिए आते हैं, मतलब 30 मार्क्स हमें यहाँ से मिल जाते हैं। तो ये जो 30 मार्क्स हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम पर डेली ट्राई करो कि एटलीस्ट 2 RC आप लोग सॉल्व करो। अभी भी 10 डेज हैं, अभी तक भी आपने नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, बट अभी 10 डेज में मैं ज़रूर आप लोगों को बोलूँगी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो। इसमें आप लोग बिल्कुल 30 मार्क्स स्कोर करने का ट्राई करो, तो ये बहुत स्कोरिंग पार्ट आप लोगों के लिए है। DI आप लोगों को इस टाइम डेली 1 या 2 DI प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि DI आप लोगों के लिए शॉर्ट है, आएगा ही आएगा। तो इसको आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है इस टाइम पे, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग बोल सकते हैं कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हार्श नहीं होना है कि बहुत ज़्यादा मतलब 16-18 घंटे इस टाइम पे पढ़ रहे हो, तो ऐसा भी नहीं करना है। आप लोगों को अपनी हेल्थ का भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस टाइम आप लोगों को अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप हेल्दी माइंड से रहोगे, प्रॉपर आपकी हेल्थ रहेगी तो आप लोग एग्ज़ाम भी अच्छे से दे पाओगे। सो हेल्दी रहना है, विंटर का सीज़न है तो अपनी केयर भी करनी है, प्रॉपर
गर्म कपड़े वगैरह आप लोग पहन के रहिए जिससे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लिए ना हो। सो हेल्दी रहिए। जंक फूड इस टाइम पे थोड़ा सा अवॉइड करें। जो घर का अच्छा फ्रेश फूड है वो आप लोग खाओ। हेल्दी वेजिटेबल्स वो सब आप लोग खाओ तो जिससे आप लोगों की हेल्थ सही रहे। बहुत ज़्यादा बर्डन भी खुद को मत करो। एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स का आप लोग ट्राई करो। स्लीप आवर्स अपने रखो जिससे अगर आपकी बॉडी अच्छे से रिचार्ज रहेगी, हेल्दी रहेगी, तो आप लोग अच्छे से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कर पाओगे। सो रिवीजन जैसे आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, सो उसके लिए नींद भी ज़रूरी है। सो एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स आप लोग ट्राई करो कि ज़रूर सो। और जो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आप सभी को पता है 13 दिसंबर को शिफ्ट 2 में हमारा सोशियोलॉजी के एग्ज़ाम है। सो शिफ्ट 2 का जो टाइमिंग है आप सभी को पता है, 3 PM to 6 PM हमारा शिफ्ट 2 का टाइमिंग रहता है। तो आप लोग को ट्राई करना है जो भी मॉक टेस्ट आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, आप लोगों को 3 PM से 6 PM में इसी टाइम पे प्रैक्टिस करना है जिससे आपको एग्जाम वाली हैबिट हो। एंड बिल्कुल CBT मोड में स्क्रीन पर आपको सारी चीज़ें इस टाइम पे प्रैक्टिस करनी है क्योंकि CBT मोड में ही आपका एग्जाम होने वाला है। अगर अभी तक भी आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए CBT मोड में प्रैक्टिस करना। ये चीज़ आपको ज़रूर फॉलो करनी है। सो आई होप ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होंगी। सो बहुत ज़्यादा ये नेगेटिव थॉट्स भी अपने दिमाग में मत लाइए कि नहीं हो रहा मैम, सब कुछ भूल रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट यही बोलते हैं, मतलब मैंने भी ये चीज़ अपने टाइम पर फेस की है कि हमें ऐसा लगता है लास्ट मोमेंट है, सब कुछ भूल रहे हैं, कुछ नहीं आता है, क्या रिवाइज करें, क्या नहीं पढ़े, क्या पढ़े, समझ नहीं आता। तो रिलैक्स रहो, इतना बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी खुद को नहीं करना है। सबके साथ ये होती है प्रॉब्लम, नॉर्मल है। अगर हमें किसी चीज़ से डर लग रहा है मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हैं उस चीज़ के लिए। आपने इतनी मेहनत की है लास्ट 4 to 5 मंथ, कई सालों से भी कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं। सो जब हम बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं तभी हमें इतना ज़्यादा किसी चीज़ के लिए लगता है। तो अगर आप लोग थोड़े से नर्वस हो, डर आपको लग रहा है तो मतलब नॉर्मल चीज़ है। बट ये जो डर है, ये जो टेंशन है, इसको आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। थोड़ा सा ट्राई करो कि रिलैक्स रहो, अपने आप को काम रखो, थोड़ा बहुत मेडिटेट कर लियो, अच्छे गाने आप लोग सुन सकते हो बट बहुत ज़्यादा नहीं। तो ऐसा मत बोलने लग जाना कि मैम ने बोला था सॉन्ग सुनो, तो ऐसा नहीं करना है। एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स आप लोग थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो, बट अच्छे से आप लोगों को रिवीजन करना है। कुछ बेसिक टिप्स थी, ये आप लोग फॉलो करो तो आई एम श्योर आप सभी को एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस चीज़ से मिलेगा। सो बेस्ट ऑफ लक। सो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन फॉर योर प्रिपरेशन। मुझे पता है आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से आप लोगों ने प्रिपेयर किया है। बस आप लोगों को कॉन्फिडेंट रहना है एंड बिल्कुल शांत दिमाग से अपना जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपेयर करिए। आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। सो ये टिप्स आप लोग, कुछ जो टिप्स मैंने शेयर की वो आप लोग लास्ट मोमेंट पे फॉलो कर सकते हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। सो रिवीजन के लिए मैंने कल भी, जैसा मैंने आपको बताया था, आप लोगों के लिए एक क्लास मैंने ली थी। सो अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप लोग देख सकते हो। बहुत अच्छे से मैंने यूनिट 1 के सारे जो भी थिंकर्स हैं उनका एक क्विक रिवीजन आपको करवाया है। सो इस वीडियो को भी देख सकते हो। साथ ही टॉप 50 जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने आप लोगों के लिए कराए थे यूनिट 1 के, इसको भी आप लोग देख सकते हो। बहुत अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। एंड सिर्फ यूनिट 1 ही नहीं, मैं आपको सभी यूनिट्स के बिल्कुल जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको करा चुकी हूँ। सो आप सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। यहाँ आपको यूनिट वाइज जो भी MCQs हैं वो मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, PYQs भी मैंने आप लोगों को सॉल्व कराए हैं। सो वो भी आप सारी जो वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में देख सकते हो, अच्छे से आप लोग रिवीजन कर सकते हो। सो आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। टेलीग्राम चैनल सोशियोलॉजी का है एंड JRF अड्डा का है, इनको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ आप लोग ग्रुप में भी आपस में अपने डाउट शेयर कर सकते हो। सो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो आई होप ये मेरी टिप्स आप सभी को पसंद आई होगी। सो आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। और भी कोई आपके जो डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड ये टिप्स अगर आपको हेल्पफुल लगे तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।